सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध की। इसके जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही थी, मगर इस बीच रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी और 3 दर्जन लोग मारे गए। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब दुनिया हैरान है कि अगर सीजफायर पर बात हो रही है और ट्रंप को भरोसा है कि जंग खत्म होगी, तो फिर पुतिन ने इतना बड़ा हमला क्यों करवाया? क्या यूक्रेन में जंग और तेज होने वाली है? आज आपको सुमी शहर पर हमले की हर तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही इस पर अमेरिका और ट्रंप का रिएक्शन भी बताएंगे। समझेंगे कि इस हमले के बाद क्या अभी भी यूक्रेन में शांति की उम्मीद बची है या फिर से लड़ाई और तेज होने वाली है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रंप के पास यूक्रेन में शांति के लिए आखिर फॉर्मूला क्या है। क्या यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा मान लिया जाएगा? क्या शांति के लिए यूक्रेन को अपने टुकड़े टुकड़े करने होंगे? इस पर भी आज करेंगे बात। लेकिन शुरुआत करते हैं यूक्रेन के शहर सुमी पर रूस के प्रचंड हमले से। एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को शहर में लोग पाम संडे मना रहे थे। पाम संडे उत्सव ईसा मसीह के यरूशलेम में विजय के साथ प्रवेश की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर बहुत लोग चर्च में थे, लेकिन तभी रूस की तरफ से दागी गई 2 मिसाइलों ने सुमी में तबाही की दास्तान लिख दी। रिहायशी इलाकों में हुए धमाकों में 34 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कई इमारतें खंडर हो गई हैं और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इस हमले से दुनिया हैरान है। सवाल है कि यूक्रेन में अब शांति समझौता होगा या नहीं। इसे समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। But I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. थोड़ी देर पहले यहाँ जिंदगी मुस्कुरा रही थी। रविवार का दिन था, इसलिए लोग चर्च में थे और शायद जंग खत्म करने की प्रार्थना कर रहे थे। छुट्टी थी इसलिए बच्चे खेल रहे थे। सड़कों पर चहल पहल थी और लोग अपनी गाड़ियों में या बस में बैठकर जा रहे थे। मगर तभी आसमान में आग बरसने लगी। यूक्रेन के इस शांत शहर पर रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और मंजर बदल गया। जहां प्रार्थना हो रही थी वहां कोहराम मच गया। आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। मलबों में पूरी गृहस्थी दफन हो गई। गाड़ियां धू धू करके जली। यूनिवर्सिटी की इमारत जैसे खंडहर हो गई। रिहायशी इलाके में घर, दुकान, स्कूल कुछ भी सलामत नहीं रहा। हर तरफ आग और आसमान में धुएं का गुबार। बीच सड़क पर धमाका हुआ तो लोग संभल नहीं पाए। कोई लहूलुहान होकर गिरा, कोई सड़क किनारे ही मारा गया और किसी ने बस में बैठे बैठे ही दम तोड़ दिया। एक महिला किचन में खाना बना रही थी। धमाके से उसके सिर पर अलमारी गिर पड़ी। महिला, बुजुर्ग और बच्चे, इस हमले में करीब 34 लोग मारे गए। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और जो जख्मी हैं उनमें से कईयों की हालत ठीक नहीं। आग बुझाई जा रही है, घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। वैसे तो यूक्रेन युद्ध में अभी तक हजारों लोगों की मौत हुई है, पर सुमी पर हुए इस हमले को इस जंग का काला अध्याय माना जा रहा है, क्योंकि किसी एक हमले में अभी तक इतने लोगों की जान नहीं गई थी, और वो भी तब जब दोनों देशों में कुछ हद तक सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। युद्ध रोकने के लिए लगातार बातचीत हो रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही जंग खत्म हो जाएगी, तो फिर यूक्रेन पर ऐसा हमला क्यों? आखिर रूसी सेना ने सुमी के रिहायशी इलाके और आम लोगों को निशाना क्यों बनाया? इसका जवाब किसी के पास नहीं। Была в коридоре, улетела. Чел нет. Просто геноцид. गुस्सा है, नाराजगी है, बेहिसाब दर्द है। जिन्होंने अपनों को खोया वो इस तबाही के गवाह है, वो मौन है। जंग की ऐसी कीमत यूक्रेन के लोग 3 साल से चुका रहे हैं। यूक्रेन के हर शहर, हर इलाके में तबाही की ऐसी ही दास्तान है। मगर हैरानी इस बात पर है कि सुमी पर यह हमला उस वक्त हुआ है जब दुनिया समझौते की उम्मीद कर रही थी। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने सुमी के केंद्र में 2 इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनसे सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। इस हमले में
20 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 4 शैक्षणिक संस्थान, 1 कैफे तबाह हो गए। 10 कारें और 1 ट्राम भी बर्बाद हो गई। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों में क्लस्टर हथियार लगे थे, जिससे तबाही और भी ज्यादा हुई। Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття усім рідним та близьким. Це були 2 російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю, одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, в тому числі діти, і, зокрема, дівчинка 25-го року народження. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні, українцям. Засудили російський удар. Війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають. І коли на агресора тиснуть достатньо. Саме цього зараз немає. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर दबाव डालने के लिए दुनिया से अपील की है। पूरे यूरोप में इस हमले के बाद गहरी नाराजगी है। अमेरिका भी रूस के इस हमलावर रुख से हैरान है और गुस्से में है। पर अब बड़ा सवाल है कि जिस जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा रखा है, क्या वो खत्म होगी या फिर तनाव और बढ़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस के हमले से तनाव बढ़ गया है। कम से कम यूरोप के देशों ने तेवर सख्त कर लिए हैं। रूस को घेरा जा रहा है, उसकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है कि वो रूस को लेकर अपना रुख बदलें। ट्रंप प्रशासन में शामिल कई बड़े चेहरों ने भी इस हमले की आलोचना की है। सबसे बड़ा बयान खुद राष्ट्रपति ट्रंप का है। उन्होंने इसे भयावह बताया है, इसे पुतिन की गलती माना है, मगर लहजे में पुतिन को लेकर कड़वाहट अभी नहीं है। यानी ट्रंप को भरोसा है कि अभी भी सीज फायर पर समझौता हो सकता है। उधर जेलेंस्की ट्रंप से कह रहे हैं कि एक बार यूक्रेन आओ, समझौते से पहले यूक्रेन की बर्बादी देख जाओ। देखिए ये रिपोर्ट। सूमी शहर पर इस हमले से दुनिया दंग है। यूक्रेन में दहशत है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उखड़ गए हैं। जब रूसी हमले के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि यह बड़ी गलती है। I think it was terrible, and I was told they made a mistake. But I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. I think the war is, for that war to have started, is an abuse of power. This country would have never allowed that war to have started if I were president. You mean it was unintentional? They made a mistake. I believe it was. Look, you're going to ask them. ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ा ऐलान यही किया था कि वो युद्ध को रोकेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर डील होगी। और ऐसा नहीं कि ट्रंप ने कोशिश नहीं की। पिछले 2 महीनों से अमेरिका और रूस के बीच लगातार बातचीत जारी है। इस बातचीत की वजह से ही कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने के लिए राजी हुए। ब्लैक सी में भी जहाजों को निशाना नहीं बनाने पर सहमति हुई। ऐसा लगा कि धीरे धीरे बातचीत पूरी तरह सीज फायर की तरफ बढ़ रही है और आज नहीं तो कल युद्ध खत्म हो जाएगा। 3 दिन पहले यानी शुक्रवार को अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक 4 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें यूक्रेन के साथ समझौते के सभी पहलुओं पर बात हुई। इस साल पुतिन के साथ ये विटकॉफ की तीसरी मुलाकात थी। लेकिन चिंता की बात यह है कि शांति समझौते पर हो रही बातचीत के बीच रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है। पिछले हफ्ते एक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने क्रीवी रीह में बच्चों के खेल के मैदान पर हमला किया। इस हमले में 19 लोग मारे गए, जिनमें 9 बच्चे शामिल थे। अमेरिका ने उस हमले की आलोचना दबी जुबान में की थी, मगर अब सूमी शहर पर जैसा हमला हुआ है उस पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के खास दूत कीथ केलॉग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी के रूप में मैं जानता हूं कि
इस तरह के हमले का क्या मतलब होता है? रूस का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हर हद पार कर गया है। ये पूरी तरह से गलत है। अमेरिका इस जंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है और शांति के लिए मध्यस्थता करता रहेगा। ट्रंप हर हाल में इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि रूस के इस हमलावर रुख से क्या शांति पर बात होगी? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि सूमी में हुए इस भयानक मिसाइल हमले के पीड़ितों के साथ अमेरिका की गहरी संवेदनाएं हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम इस युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। उधर जेलेंस्की लगातार ट्रंप को बता रहे हैं कि पुतिन का इरादा शांति समझौते का नहीं, वो खुले दिल के साथ बातचीत नहीं कर रहे। सूमी पर हमले के बाद जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि वो किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार यूक्रेन का दौरा करें और वहां की वास्तविकता देखें। असल में जेलेंस्की ट्रंप को दिखाना चाहते हैं कि इस युद्ध से यूक्रेन का क्या हाल हो गया है। सूमी पर हमले ने यूरोप की चिंता बढ़ाई है और बातचीत के लिए ट्रंप की पहल पर सवाल उठने लगे हैं। यूरोपीय संघ ने कहा कि जबकि यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार है, रूस की बर्बरता बढ़ती जा रही है, इसे रोकना होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि रूस पर सख्त कार्रवाई के बिना शांति मुमकिन नहीं। अब देखना है कि सूमी पर हुए हमले के बाद ट्रंप का रुख क्या रहता है। क्या वो इसे गलती मानकर भूल जाएंगे या रूस को लेकर लहजा बदलेंगे? कुछ दिन पहले ट्रंप ने सख्ती दिखाते हुए कहा था कि अगर रूस समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, यानी उन देशों पर टैरिफ बढ़ा देंगे जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। मगर ट्रंप की चेतावनी का रूस पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। समझौते की बातचीत भी किसी दिशा में जाती नजर नहीं आ रही। मगर अमेरिका को अभी भी उम्मीद है कि जंग में हो रहे नुकसान को देखते हुए रूस समझेगा, समझौते के लिए तैयार होगा। अमेरिका और ट्रंप की इसी भरोसे पर शांति की उम्मीद टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूमी पर हमले से पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल से हमला किया था और यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। भारत में यूक्रेन के दूतावास ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ खास दोस्ती का दावा करने वाला रूस जानबूझकर भारतीय व्यवसायों को निशाना बना रहा है। हालांकि ना तो रूस और ना भारत और ना ही भारतीय कंपनी कुसुम फार्मा ने इस पर कोई बयान दिया है। जानकार मान रहे हैं कि हमले के दौरान ऐसी चूक हो जाती है। रूस ने जानबूझकर यूक्रेन में मौजूद भारतीय कंपनी को निशाना नहीं बनाया होगा। बहरहाल रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बावजूद इसके कि दोनों ने अमेरिका के साथ अलग अलग समझौते में यह तय किया था कि ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन दोनों तरफ से समझौता तोड़ने का आरोप लगाया गया। हालांकि ये बात भी सच है कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत भी साथ साथ चल रही है। 3 दिन पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में युद्ध विराम के लिए बैठक हुई और इसी बीच खबर है कि यूक्रेन रूस डील को लेकर ट्रंप प्रशासन ने एक चौंकाने वाला सुझाव तैयार किया है। पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से एक वार्ताकार को वॉशिंगटन भेजा था। उसी बातचीत के बाद अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ ने ट्रंप के सामने एक फॉर्मूला रखा, जिसके मुताबिक रूस को 2022 में अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश किए गए 4 पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों की मालिकाना जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि इसे लेकर ट्रंप प्रशासन में भी विरोध है और यूक्रेन भी इस फॉर्मूले को आसानी से स्वीकार नहीं करने वाला। इस बीच विटकॉफ शुक्रवार को पुतिन से मिलने के लिए रूस पहुंच गए। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर क्या बात हुई यह अभी साफ नहीं हुई है, मगर उसके बाद यूक्रेन पर जबरदस्त हमले के बाद तस्वीर बदली है। हो सकता है कि ट्रंप यूक्रेन और रूस दोनों पर हर हाल में समझौते के लिए दबाव बढ़ाएं। इसमें यूक्रेन को अपने 4 इलाके भी छोड़ने पड़ सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि सीजफायर का समझौता आखिर कब होगा। इस जंग में आम लोगों के मारे जाने का सिलसिला आखिर कब रुकता है, ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।